भक्त बोलो राधे राधे। आज हम माघ महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। वे कुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उसी प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल इस घोर नरक से मुक्ति को प्राप्त कर सके। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और फिर कहा, हे वैश्यपुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तुम अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे डालो। तब कुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? पूरे वृत्तांत को विस्तार से कहो। मैं आपके कहे अनुसार उसे भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसूवन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वह ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे। परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमोह, जितमाए, ध्यान, काम और गुणवती विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए, चराचर का विष्णु में देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर आ पहुँचे। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों से कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ, उनका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। भूतों से प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, उनमें से मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में
कृत बुद्धि उसके क्रियात्मक और उनके ब्रह्मवेग का श्रेष्ठ है। ब्रह्मवेग का तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। वह सदैव पूजा कर जाता है। उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंठल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्य को दे दिया जिसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगा। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से भी सभी पाप नष्ट होते हैं। भक्तों, 14वां अध्याय समाप्त हुआ माघ महात्म का। बोलिए भक्तों, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार
मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे।